हेलो गाइस, वेलकम टू लॉजिकल स्टडी यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज हम जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, रूट प्रॉब्लम है। मैथोलम्बेड प्रॉब्लम में रूट प्रॉब्लम है। क्वेश्चन है अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 35। यहाँ हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो इसको हम किस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं। हमारे साथ वीडियो आप लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। सेम हमने अपना क्वेश्चन लिख लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ कुछ हम इसको बना के इस प्रकार लिख सकते हैं। अंडर रूट 12 डिवाइड बाई 2 प्लस 35 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर 7 × 5, है ना। इसका मल्टीप्लाई करोगे 35 ही आ जाएगा। यहाँ यदि आप देखोगे 2 से डिवाइड करोगे 12 को 6 ही आ रहा है। हमने 6 को इस रूप में लिख दिया है ना, 12 डिवाइड बाई 2 के रूप में। तो यदि आप इसको सॉल्व करोगे सेम 6 ही आ जाएगा। अब यहाँ आपको क्या करना है कि हम इसको भी बना के कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं। 12 को हम लिख सकते हैं 7 + 5 डिवाइड बाई 2 प्लस, इनको हम अलग कर सकते हैं अंडर रूट को। तो अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5, इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं ना, ठीक है, अलग अलग। अब यदि यहाँ आप देखोगे तो 7 + 5 12 ही आएगा ना। इसको हमने इस प्रकार बना के लिख दिया है। 2 से डिवाइड करा दो दोनों साइडों में। तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं 7/2 प्लस 5/2। 2 से हमने डिवाइड करा दिया, प्लस 7 इंटू 5 अंडर रूट 5 इंटू 2/2। अब यहाँ आप देखोगे हमने 2/2 लिखा है, तो यहाँ आप देखोगे 1 हो रहा है। 2 से 2 को डिवाइड करोगे 1 आ जाएगा, जिसमें कोई डिफरेंस नहीं है। हमने सिर्फ इसको बना के लिखा है, क्योंकि यहाँ हम फॉर्मूला सेटअप करेंगे रूट को हटाने के लिए, है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन को इस प्रकार हम फॉर्मूला सेट करके उनको सॉल्व करते हैं, यही आज हम सीखने वाले हैं, है ना। तो हमने इसको इस प्रकार बना दिया। अब यहाँ आप इसको लिख सकते हैं 7/2 प्लस 5/2 और यहाँ प्लस 2 इंटू 7 अंडर रूट 7 इंटू अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट 2, है ना। अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। अब यदि यहाँ देखोगे तो हमने 2 को यहाँ पहले ले लिया है ना, मल्टीप्लाई में रखा है, और डिवाइड में नीचे, है ना। यहाँ फ्रैक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, भिन्न का। तो यहाँ हमने अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 कर दिया। यदि आप देखोगे मल्टीप्लाई करोगे 4 आएगा, 4 का वर्ग 2 ही आ जाएगा, है ना। तो सेम 2/2 कैंसिल यदि हो जाएगा तो सेम यही बचेगा, ठीक है ना। तो हमने इसको इस प्रकार बना के यहाँ लिख दिया यहाँ। अब यहाँ आपको क्या करना है गाइस, कि आपको यहाँ देखोगे a प्लस बी प्लस 2ab, है ना। a प्लस बी का यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है, बट अभी हमें क्या करना है, इसको थोड़ा और बनाना पड़ेगा। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 7/2 होल पावर, है ना, होल स्क्वायर 2 प्लस अंडर रूट में इसको भी लिखेंगे 5/2 होल पावर 2, ठीक है ना। प्लस अब इनको हम अलग अलग कर सकते हैं 2 इंटू, है ना। इनको हम अलग अलग लिख सकते हैं अंडर रूट 7/2 इंटू अंडर रूट 5/2, ठीक है ना। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ देखोगे तो, है ना, वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाता है ना, रूट से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ 7/2 ही सेम बचेगा, और यहाँ भी सेम। तो यहाँ हमने इसको इस प्रकार लिखा है बना के, है ना। इसको हम इंटू में इस प्रकार यदि मल्टीप्लाई कराओगे तो सेम ही आ जाएगा। अब यहाँ यदि देखोगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, अब यहाँ फॉर्मूला मिल रहा है हमें, है ना। अभी भी नहीं मिल रहा, अभी भी हमें ये फॉर्म चाहिए। देखोगे तो अंडर रूट, है ना, पूरे का अंडर रूट है। तो यहाँ यदि दोनों में अंडर रूट थे, एक साथ हम अंडर रूट लगा सकते हैं। अभी भी एक स्टेप हमें करने पर फॉर्मूला सेम मिल जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो हम इसको आगे लिख सकते हैं इक्वल अंडर रूट, फिर अंडर रूट के अंदर ब्रैकेट अंडर रूट 7/2 का होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट 5/2 का होल स्क्वायर 2, है ना, प्लस 2 इंटू अंडर रूट 7/2 इंटू अंडर रूट 5/2। अब यहाँ हमने अंडर रूट दोनों में था, है ना, अंडर रूट 7/2
अंडर रूट 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 2 था, दोनों हमने एक साथ अंडर रूट ले लिया और 7 डिवाइड बाई 2 अंडर रूट लिख दिया, सॉरी 7 डिवाइड बाई 2 लिख दिया अंदर। सेम यहाँ भी कर दिया, अंडर रूट दोनों में लेके 5 डिवाइड बाई 2 कर दिया। ठीक है ना, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। अब यदि यहाँ देखोगे तो अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब यहाँ फॉर्मूला आपको मिल रहा है। कौन सा फॉर्मूला यहाँ मिल रहा है आपको? ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है यहाँ? ये फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, 2ab। अब यहाँ गाइस आपको सेम ये फॉर्मूला यहाँ लगाना है। तो ए की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? ए की जगह कौन सी वैल्यू आएगी? अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 2, बी की जगह अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2, है ना, होल स्क्वायर। तो हम इसको लिख सकते हैं अंडर रूट ब्रैकेट अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2 का होल स्क्वायर, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ आप जानते हैं वर्ग से वर्गमूल कैंसिल हो जाएगा आपस में, तो यहाँ आएगा अंडर रूट 7 डिवाइड बाई 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई 2। अब इनको आप अलग अलग लिख सकते हैं, तो इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तो अलग अलग लिख लेते हैं ना, अंडर रूट 7 अलग और अंडर रूट 2 अलग डिवाइड में नीचे लिखेंगे सेम दोनों में। तो अंडर रूट 7 डिवाइड बाई अंडर रूट 2, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं ना, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अंडर रूट को तो प्लस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई अंडर रूट 2। ठीक है ना, यदि इस प्रकार है तो हम इस प्रकार यहाँ लिख सकते हैं, है ना, इसको। यदि ये इस प्रकार है तो हम इसको इस प्रकार भी ऐसे, है ना, लिख सकते हैं। अब यहाँ हमने इसको इस प्रकार लिख दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अंडर रूट को। अब नीचे यदि देखोगे तो यहाँ एलसीएम फ्रैक्शन मिल रहा है ना, एडिशन है, भिन्न का जोड़ है, तो नीचे आप एलसीएम लेते हैं, है ना, ये तो इसका यहाँ एलसीएम लेंगे, अंडर रूट 2 नीचे एलसीएम आएगा और 2 से 2 कैंसिल होने पर अंडर रूट 7 प्लस 5 अंडर रूट 5 डिवाइड में 2, है ना, ये इसको एलसीएम करने पर यहाँ यही वैल्यू आएगी। ठीक है ना, ऐड करोगे यदि आप तो। अब यहाँ आपको क्या करना है कि जो रूट के नीचे की संख्या उसको हटाने के लिए हमें अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देना है। ठीक है ना, तो अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5, अंडर रूट 2 सेम रहेगा ही डिवाइड में। अब इनटू कराएंगे अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंडर रूट 2 से हम मल्टीप्लाई करा देंगे, तो अंडर रूट नीचे का अंडर रूट हट जाएगा। तो इसको यदि मल्टीप्लाई कराओगे तो अंडर रूट 2 ब्रैकेट अंडर रूट 7, है ना, इंटू अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 ब्रैकेट क्लोज, नीचे आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। ठीक है ना, अब ऊपर मल्टीप्लाई करा दो, तो अंडर रूट से अंडर रूट के अंदर मल्टीप्लाई करा सकते हैं, तो अंडर रूट इसको मल्टीप्लाई जब कराएंगे तो इस प्रकार बनेगा अंडर रूट 7 इंटू 2 प्लस अंडर रूट, है ना, 5 इंटू 2 डिवाइड में अंडर रूट 4 हो जाएगा, है ना, आपस में मल्टीप्लाई होगा, 2 2 जब 4 अंडर रूट 4 आ जाएगा। अब 4 का वर्ग आ जाएगा यहाँ 2, तो अंडर रूट से बाहर आ जाएगा 2 और यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, यही हमारा आंसर होगा गाइस। तो यहाँ आ जाएगा, है ना, 7 2 जा 14 अंडर रूट 14 प्लस 5 2 जा 10 अंडर रूट 10 डिवाइड में अंडर रूट 4 का वर्ग 2 आ जाएगा। यही गाइस उसको हमने हल करने पर हमारे पास ये वैल्यू प्राप्त हुई है और यही इसका आंसर होगा। तो यदि आपको इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं तो इस प्रकार आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस प्रकार इनको सॉल्व कर सकते हैं, है ना। वहाँ आपको कोई ना कोई फॉर्मूला सेट करके और अंडर रूट हटाना होता है, वहीं आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि आपको इसी प्रकार मैथ्स से रिलेटेड वीडियो देखना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जो भी आपके क्वेश्चन रहें कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, उनके आंसर आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।